बाय बाय। बॉय बॉय पपी ले लो यहाँ। पपी ले लो कैमरे पे, पपी ले लो। थैंक यू। ये लो मिठाई खा लेना। मिठाई खाएगा? नहीं, रख लो रख लो। कोई नहीं रख लो बेटा, रख लो। मामू दिया है ना, मामू दिया है, आशीर्वाद दिया है, रखो अंदर। अरे अब यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा दिल्ली। मौसम खराब, वही टेंशन ज़्यादा हो रहा है। बाय बाय। खुशी खुशी खुशी। बाय। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो। ये जो ब्लॉग है, जैसे कि आप टाइटल देकर समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। पूरा प्रोसीजर मैं बताऊँगा आपको, कैसे ट्रेन की बुकिंग करके बाइक को आप ले जा सकते हो, पार्सल करा सकते हो। मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं साथ में ले जाऊँ बाइक को अपने। लेट्स सी क्या होता है, साथ में जाने को मिलता है या फिर नेक्स्ट किसी ट्रेन से मेरे चेतक को भेजेंगे वो लोग। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि भैया हम अपने साथ ही लेके जाएं इसको। यार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, वो क्या बोलते हैं, आपके गाड़ी में ना डब्बा रखा हुआ होगा पीछे। हाँ तो थोड़ा सा 2 लीटर पेट्रोल किस तरह से लेकर दे दीजिए। लगता है ये सारा पूरा ख़त्म हो गया था। XP 100 करके कोई पेट्रोल है यहाँ पे नोएडा में, 160 रुपये लीटर दे रहे हैं भाई साहब। चल भैया लेट हो गया बहुत, पेट्रोल ख़त्म हुआ। पेट्रोल डाल मेरे बहनों साहब लेके आए, वो डाले, फिर से जाकर मैंने डलवा लिया सेफर साइड। 160 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया भाई, अभी तक का सबसे महंगा पेट्रोल 160 रुपये। चलिए जी, पता किया जाए कहाँ से होगा पार्सल इसको। नहीं ऑफिस कहाँ है? ऑफिस बता देंगे ना, गाड़ी इधर ही ट्रैक होके जाएगा। ठीक है वो तो जाएगा। बाइक भेजनी है साथ में, मतलब ले जानी, भेजनी क्या है, ले जा। हाँ मुंबई। कब भेजना? आज सर जाना आज। भैया टिकट जी शशांक से पर। हाँ जी सर। गाड़ी का कागज क्या कोई आदमी है, थोड़ा RC का फोटो कॉपी करा दो ना। कोई नहीं, आप पहले फॉर्म ले लो, फोटो कॉपी बाहर हो जाएगी, करवा के ला देंगे ना। तो गाइस बाइक की पैकिंग शुरू हो गई है। चेतक को पैक किया जा रहा है। चेतक को फर्स्ट टाइम ट्रेन से सफ़र कराया जाएगा। तो भैया आपका नाम क्या है? सनी। आपका नंबर बताओ अपना। 9711 676755। तो गाइस इस पर कॉल कर लेना आपको, अगर बाइक भेजनी है दिल्ली से मुंबई, हम दिल्ली से कहीं भेजनी है तो इनसे बात कर लेना। पैकिंग वैकिंग सब करा देंगे, बाइक का सब कुछ करा के भेज देते हैं लोग। तो फटाफट चेतक को पैक करवाते हैं। सो चेतक को ले जाया जा रहा अभी वहाँ पे मेन ऑफिस पे, और अपन जो है सारी चीज़ें अपने हाथ में है, और एक बैकपैक, एक लैपटॉप पैक, और एक और है कंधे में टैंक बैग। हाँ जितना लोडेड चेतक पे है उतना लोडेड मेरे ऊपर है। विश करो कि भाई आज मेरी बाइक मेरे साथ ही चल ले। तो गाइस यहाँ मार्किंग हो रही है मेरी बाइक की, यहाँ पे ब्लू मार्किंग किया जाता है। पैनियर, टॉप बॉक्स, जेरी कैन सब पैक कर दिया है बस। दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस, एंड इसके बाद प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। सो गाइस चेतक को यहीं पे अभी आज नहीं हो पाया, एक्चुअली लेट हो गया। यहाँ पे जो है कितने बजे बताया भैया, कितने बजे बन जाता है? 2 बजे 2 बजे 2 बजे यहाँ पे बन जाता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई
मतलब हर ट्रेन का रहता है ना 4 घंटे पहले? हाँ 4 घंटे। मतलब जो भी आपकी ट्रेन जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसके 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, तो उसी हिसाब से मतलब कि आप कम से कम यहाँ 5 घंटे या 6 घंटे पहले पहुँच जाइए, तभी आपकी बाइक प्रॉपर इस तरीके से पैकिंग होगी, पैकिंग हो करके और तब लोडिंग होगी। अब हुआ यूँ कि मेरा टाइम क्रॉस कर गया था और अब सिर्फ अब सिर्फ 1 घंटे के आसपास बचा हुआ है, तो नहीं होगा। तो प्रदीप भी आए ये, तो ये कल मेरी बाइक चढ़ा देंगे। सो गाइस ये आ गया अपना और स्नैक्स, ये है गुड़, ओ भाई साहब गुड़ चना, गुड़ चना। और ये भाई साहब जो हैं बैठे हुए हैं, इनको ये बहुत पसंद है। तो क्या नाम बताया था, फिर से नाम बताना? संकेश। सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। सोन पापड़ी का क्या बोला था मराठी में, क्या बोलते हैं? सुत्तल फेनी। सुत्तल फेनी, सुत्तल फेनी खाएंगे अपन। और ये देखिए चाय सामग्री उसका भी आएगा, सामान आएगा। ये है मैजिक मिक्स और ये है समोसे। तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। एंड गाइज मैं बात करना चाहता था आपसे कि अगर आप भी पार्सल कराना चाहते हो अपनी बाइक न्यू दिल्ली से, सो न्यू दिल्ली आप उस पर डालना, गूगल मैप पे डालोगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस, तो प्रॉपर मैप आपको बताएगा। वहाँ पे पहुँचो, उसके बाद आपकी जो पैकिंग होगी बाइक की, मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च भी किया था, तो मुझे किसी ने भी ये चीज़ मेंशन नहीं किया था कि कहाँ पे होता है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं भी बाहर में ही बंदे से मैंने बात की, लोगों ने बताया 600 रुपये लगता ही लगता है, 600 नहीं लगता है। मैंने 500 दिया, लेकिन मैंने भी ज़्यादा दिया। मुझे पता चला कि जहाँ पार्सल ऑफिस है ना, मेन ऑफिस, जैसे वहाँ पहुँचोगे जस्ट उसके पहले ही आपको लेफ़्ट साइड में राइट साइड में आपको दिखेगा, पैकिंग करते हुए दिखेंगे 2 लोग, तो वो रेलवे के थ्रू होता है और उसका चार्ज सिर्फ 200 रुपये है। और 200 रुपये में बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करते हैं। मेरी जो बाइक पैकिंग हुई है ना, जो आपने देखा, वो काम चलाऊ किया उन लोगों ने। अगर जो आसपास थे वो उन लोगों ने बताया अगर 500 रुपये आप उनको देते, रेलवे वाले को देते, तो फाइबर वाला अच्छी तरीके से वो पैकिंग करके मतलब ज़बरदस्त पैकिंग कर देते वो लोग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आई रेलवे की। मैं जब बाइक लेके पहुंचा तो उन लोगों ने बोला कि अपना पहले पेपर लेके आओ। मैंने पेपर दिखाया कि भाई मेरे पास सारे ज़ेरॉक्स हैं, आप देख लो। तो बोलते हैं काम करो, जाओ पैकिंग कराओ अपनी बाइक को पैक करा कर लेके आओ, फिर हम लोग काम करते हैं। ये मेरे को थ्योरी नहीं समझ आया भाई, बाइक पैकिंग से क्या लेना देना है? आप अपना पेपर वर्क करो ना, पेपर वर्क कर दो, तब तक इधर आप पेपर वर्क करो, उधर पैकिंग होता रहेगा और दोनों काम होकर सीधे गाड़ी चढ़ जाएगी, जो आपकी व्हीकल है वो चढ़ जाएगी ट्रेन में। लेकिन मेरे साथ तो वही पंगा हुआ। इन लोगों ने भेज दिया कि जाकर पार्सल वो पैकिंग कराओ, पैकिंग कराने में मेरे को टाइम लग गया, जिसके कारण मेरी बाइक मेरे साथ नहीं चढ़ पाई। सो ये एक थोड़ा सा देखना चाहिए रेलवे के पार्सल ऑफिस को कि भाई कोई चाहता है अपने साथ लेके जाना। एंड इनफैक्ट मैंने बहुत जगह पढ़ा था, शायद मैंने इन्हीं के साइड पे पढ़ा था कि अगर आप अपना बाइक जो है आप खुद जिस ट्रेन से जा रहे हो उसमें लेकर के जाना चाहते हो, तो उसको पार्सल नहीं, उसको एज अ लगेज लेके जाना है आपको। जब लगेज लेके जाना है तो उसमें मेंशन किया होता है कि आधे घंटे पहले डिपार्चर ट्रेन के, आधे घंटे पहले आप लेके पहुँचो, आपका सारा काम हो जाएगा और आप लेके चले जाओगे। आधा घंटा चलो ना यार, 2 घंटे पहले पहुँचो, 2 घंटे पहले पहुँच जाओ आप लेकर के, कोई इशू नहीं है। लेकिन यार जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं उसको क्यों ऐसे मतलब चेंज कर देना 4 घंटे पहले? जैसे मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 4 घंटे पहले आपका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, तो उसी हिसाब से आपको मतलब 4 मतलब 5 घंटे पहले आपको लेकर के अपने व्हीकल को पहुंचना होगा, क्योंकि पैकिंग करना, पेपर का सारा काम करने का 1 घंटा हुआ और 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता है। तो मतलब 5-6 घंटा आप पकड़ के चलो, उससे पहले पहुँच जाओ वहाँ पर। नहीं तो हमारी तरह हम तो चले आए, हमारा चेतक वहीं पड़ा हुआ है, वो शायद आज चढ़ाएँगे इसको। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी फटाफट नाश्ता करते हैं और अगर कुछ बचा रहेगा बताने का तो बताते रहेंगे, या तो ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर उतरने के बाद बता देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे इस ब्लॉग में। हाँ जी, तो दोस्तों पहुंच गए हैं मुंबई। ट्रेन आधे घंटे लेट थी और मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था कि कौन से ट्रेन से पार्सल जाता है, नहीं जाता, बाइक किस ट्रेन से भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर लोगों का दिखा पश्चिम एक्सप्रेस में भेजते हैं। मैंने सोचा कि राजधानी से ट्राई करते हैं, राजधानी से भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी का भी ब्लॉग नहीं था राजधानी से भेजते हुए। सो अगर आप भी राजधानी से मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई लाना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, तो आप भी ला सकते हो, ले जा सकते हो बाइक अपनी। तो गाइस चेतक आ चुकी है मेरी मुंबई सेंट्रल पे और इस तरीके से पैकिंग है। पैकिंग जैसा वहाँ किया गया तो वैसा ही है, लेकिन खोलते हैं, खोल के फिर आपको दिखाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करनी है, ये खोलते हैं उसके बाद बात करते हैं। रेलवे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात करनी है, अभी लोग बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बात करूँगा। हाँ जी, तो बारिश हो रही थी जिसके कारण गोप्रो पर सब निकाल के रखना पड़ा था। बारिश बंद हो गई
तो हमने सोचा कि गोप्रो लगा लिया जाए और आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अगर आप भी बाइक पार्सल करना चाहते हो इंडियन रेलवे से तो थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिकेटर दिया जाए और राइट में लिया जाए। हाँ जी, तो बात ये करनी थी आप सबसे, मेक श्योर कर लीजिएगा उनसे कि मेरी बाइक जा पाएगी आज मेरे साथ या नहीं। क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आपकी बाइक आपके साथ ही आज चली जाएगी, आप जल्दी जल्दी करके कर दो, पेमेंट कर दो। तो मैंने बोला सर पेमेंट कर लेते हैं, पेपर्स का काम कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक काम करो, पहले आप बाइक को पैक करवा लो, पैक करवाने के बाद लेकर के आओ, फिर करते हैं। तो मुझे लगा ठीक है कि मैंने बाइक पैकिंग कराई, आकर के मैंने बिल किया, पेपर ऊपर तैयार कर बिलिंग करवाई। बिलिंग करवाने के बाद जब मैंने उनसे बोला तो बोलते हैं सर आज का तो स्लॉट जो है फुल हो गया और क्लोज हो गया और सब कुछ डिजिटल होता है, अब तो हाथ से होता नहीं है, तो अब आपकी बाइक कल जाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कोई, अब उस समय 3000 रुपये का टिकट कराया था मैंने अपने आने का, मेरा खुद का, तो कैंसिल तो हो नहीं सकता था क्योंकि तत्काल में करवाया था। तो बोला ठीक है, पक्का प्रॉमिस कीजिए आप भिजवा दोगे। तो हाँ सर पक्का, आपका कल का तो कल जाएगा ही जाएगा, आज लेट हो गया है। और एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि अगर आपको बाइक पार्सल करवानी है तो चार्ट प्रिपेयर जो होता है वो होता है 4 घंटे पहले। 4 घंटे पहले से जाने से नहीं होगा, आपको 6 घंटे पहले जाने पड़ेंगे स्टेशन पे। तो हुआ यूँ कि नहीं आई बाइक मेरे साथ, उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हाँ कल भिजवा देंगे। उसके बाद उन लोगों ने उस दिन भी नहीं भिजवाया मेरी बाइक। उसके बाद सेकेंड डे आया, जिस दिन उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि भिजवा दूंगा, उस दिन भी उन लोगों ने मेरी बाइक नहीं लोड की ट्रेन में और छोड़ दिया, बोल करके ये कि ट्रेन में जगह नहीं है, फ्रूट्स जा रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सक्यूजेस दिए गए। मैंने वो फिर ट्वीट किया, मैंने, मुझसे रहा नहीं किया। मैं बोला भाई मेरी बाइक है, चेतक से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोला यार मेरी बाइक वहाँ अकेले खड़ी है, चेतक मेरा वहाँ अकेले खड़ा है, कैसे मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मैंने फटाफट ट्वीट किया रेलवे मिनिस्ट्री को और वेस्टर्न रेलवे को, फटाफट रिस्पॉन्स आया और उन लोगों का मैसेज आया कि आपकी बाइक फर्स्ट प्रायोरिटी में जो सबसे पहली ट्रेन होगी उसके साथ भेजा जाएगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, मतलब मेरी बाइक मुंबई उतरी, तो मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया। तो मैं बोला ठीक है मैं 2-3 घंटे में आता हूँ। भाई साहब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने बोला कि यार मुझे बाइक खोल के देखनी है, ठीक है, तो बाइक खोल करके आप दिखा दो कहीं डैमेज वैमेज नहीं है, क्योंकि एक फॉर्म भरवाते हैं वो लोग, तो वो फॉर्म में रहता है कि भैया आपने जो क्लेम किया था प्राइस, वो प्राइस लिखो और उस पर साइन करो, और अगर कोई दिक्कत हुई है बाइक में तो वो सब चीज़ है। तो मैंने बोला मेरे को बाइक खोल के दिखा दो। तो बोलता है कि नहीं इधर अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बोला सर कहाँ पे, रेलवे कर रही है, रेलवे बताती है कि अलाउ नहीं है कि मेरी बाइक डैमेज में है, खोल। तो बोलता है क्या, मेरे को वहाँ का जो ऑफिसर है, देखो सर आपकी बाइक 80,000 की तो होगी नहीं, मेरे को धमका रहा है, 80,000 की तो होगी नहीं, ज़्यादा की होगी, आपने कम क्लेम किया है, फिर यही होगा कि इंश्योरेंस पेपर और ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, फिर उसके हिसाब से फिर चीज़ें होंगी, फिर आप भी लंबा खिंच जाओगे वो। तो मैं बोला सर धमकी मत दो, डराओ मत। बोलते हैं धमकी नहीं दे रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोला सर डराओ मत, मेरी बाइक मुझे देखनी है खोल करके, एज सिंपल एज दैट। फिर उन लोगों ने खोल के दिखाया, चेतक फिट एंड फाइन था, कोई इशू नहीं था। उसके बाद वहाँ जो लोड से मतलब बाइक उतारते हैं वो लोग, तो ये काम है रेलवे का, हम उसी के लिए पे करते हैं। रेलवे मेरी बाइक चढ़ाएगी और रेलवे मेरी बाइक उतारेगी। लेकिन यहाँ पे शायद इनके पास एम्प्लॉय नहीं है तो प्राइवेट लोग उतारते हैं। और प्राइवेट लोग भाई साहब, मैं आधे घंटे 45 मिनट था वहाँ पे, आधे घंटे 45 मिनट तक मेरे को लगता है 15 लोग आए होंगे और यही बोले ये किसकी बुलेट है। तो मैं बोला हाँ भाई मेरी है, कोई दिक्कत तो नहीं सर, बाप रे बहुत भारी है, हम लोग 7 लोग 8 लोग। हम बोले भाई अभी तक तो 15 लोग मैं गिन चुका हूँ, 15 लोग आ चुके हैं बोलने के लिए कि बहुत बड़ी भारी बाइक थी, मैंने उतारा। 15 लोग मिलकर के एक बाइक उतारते हो, तो ये सारी चीज़ है। मैं बोला भाई वो तो बोलता है सर कुछ खर्चा पानी दे दो, ये है। मैं बोला भाई वो रेलवे का काम है। तो बोलता है रेलवे नहीं उतारी, हम लोग को उतारना पड़ा। बोले वो मेरी गलती नहीं है भाई, रेलवे से आप बात करो। तो बोलता है कि वो सर प्राइवेट है, हम लोग प्राइवेट है। हम बोले वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ याद रखना, राजधानी से आप भेजोगे तो जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू मत करना। एजेंट्स आपको राजधानी का नाम सुनते ही कहेंगे 6,000 7,000, ठीक है, बिल्कुल भी एजेंट के पास नहीं जाना है। आपको अपनी बाइक पैक करानी है और सीधे काउंटर पे जाना है। तो मेरे बाइक का जो खर्चा आया, मैंने 80,000 वो किया था, क्लेम किया था, तो मुझे पड़ा 385 रुपीज़ का। हाँ जी यारो, सारी कहानी सुन ली, सारी राम कहानी सुन ली आपने। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, व्लॉग एंड करने जा रहा हूं, तो मैं चाह रहा था कि कुछ चीजें छूट गई हैं वो बता दूं। तो पेपर में जो है आपका बाइक का आरसी लगेगा, आपके बाइक का पीयूसी लगेगा, एंड थर्ड थिंग आपके बाइक का इंश्योरेंस पेपर लगना ही लगना है। अगर आपकी बाइक का इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी बाइक जो है
पार्सल नहीं की जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कि उस इंश्योरेंस पेपर पे प्राइस मेंशन रहता है कि आपकी आपके बाइक का वैल्यू कितना है, उस हिसाब से रेलवे चार्ज करती है जो पैसे होते हैं। एंड सेकंड थिंग कि मैंने बाइक जो भेजी थी वो राजधानी से भेजी थी, तो राजधानी का चार्जेस अलग है, नॉर्मल ट्रेन का जो होता है वो प्राइस अलग है। सो अगर आप मुंबई से भेज रहे हो बाइक तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम और राजधानी ये दो ट्रेन मुझे जहां तक पता चला है इन्हीं दोनों ट्रेन से पार्सल किया जाता है बाइक्स को। एंड और कुछ तो रहा नहीं, सो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको मिल गया हो, अगर आप भी बाइक पार्सल कर रहे हो तो यार लाइक करके जरूर से जाना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके जरूर से जाना। तो इस ब्लॉग को आज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें मेरे गो राइडर्स चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट।